हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नए साल वाले दिन का वीडियो है जो आप लोगों के पास लेट पहुंच रहा है। थोड़ा एडिटिंग लेट हो गई थी। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे दांत में दर्द हो रहा था, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पा रही थी और एडिटिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी। तो ये वीडियो आज जा रहा है आपके पास में, तो उसके लिए सॉरी। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैं अपने घर पे लगा रही हूँ झाड़ू जीने पर। ऊपर का जीना साफ़ करके आई हूँ, फिर अब लगाऊंगी मैं नीचे जीने पर। और सुबह का टाइम है, बहुत सर्दी है, तो मैंने जो कैप था वो कैप निकाल करके मैंने स्टॉल डाल ली थी कानों पर, क्योंकि सर्दी का टाइम था। और पापा यहाँ पर मोटर चलाए आए थे, तो पानी का देख रहे थे कि डिब्बा भरा हुआ है कि खाली है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद में जो बिस्तर था तो उसको साफ़ कर रही थी, मतलब झाड़ा था मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, मम्मी वगैरह ऊपर कोई लेटता नहीं है, नीचे ही तो ऐसे ही रखा हुआ था बिस्तर। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज नई साल है और मैं नहा के आ गई हूँ, गला बैठ रहा है। तो अब बनाते हैं चाय और बनाएंगे आलू की कचौड़ियाँ। आलू उबाल लिए हैं, मम्मी पापा छील रहे हैं और चाय बनाऊंगी। आ जाइए सब लोग, चाय पी लीजिए। और मैं ट्राईपोड नहीं लाई हूँ, तो हाथ में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है, तो थोड़ा ही थोड़ा क्लिप शूट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं नहा करके आई थी किचन में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही, क्योंकि ये जो कपड़े हैं मैंने नाइट में ही पहने थे तो गंदे नहीं लगे सर्दी में, और मैं ज़्यादा कपड़े लेकर के नहीं आई, तो मैंने कपड़े धुले नहीं थे, तो मैंने वही कपड़े पहन लिए थे। मैंने कहा गीले करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सूखेंगे नहीं, इसलिए। क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ मैं, 4-5 दिन के लिए आई हूँ। तो नहाने के बाद में मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय सबके लिए, और गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। एक साइड मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया और एक साइड रख दिया मैंने दूध बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बन जा रही है चाय। और बच्चे और ये चले गए थे दीदी के यहाँ पर बच्चों को ले करके। तो सुबह मैं थी और मम्मी पापा थे, 3 लोग ही थे, लेकिन बाद में ये आ गए थे। इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, अचानक से सुबह के टाइम ही आ गए थे, जब मैं चाय पी करके फ्री हुई थी उसके तुरंत ही बाद। और आज मॉर्निंग में न्यू ईयर का टाइम है तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं खाने वाले तो अच्छा लगता है बनाने में। तो और मम्मी का तो वैसे ही परहेज चलता है चिकनाई का, तो मैंने कहा लाओ कचौड़ी बनाते हैं आलू की, मम्मी के लिए आलू की रोटी भी सेक देंगे। तो यहाँ पर सुबह के टाइम जो चाय से खाने के लिए मैंने अपने लिए पापड़ रखे हुए थे। मम्मी बोली बेटा ये रखे हुए हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ और कोई खाएगा नहीं, तो तुम्हें खाने हो तो खूब। मुझे आलू के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आलू के पापड़ सेक रही थी और थोड़े से मैंने चिप्स सेके थे। और उसके जस्ट बाद इसके पापा आ गए थे, जैसे ही मैं चाय पी करके फ्री हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कचौड़ियों की भी तैयारी कर ली थी, आलू भी बॉयल हो गए थे मेरे। और आज न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी, और क्योंकि जब पापा भी कम खा पाते हैं और मम्मी ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं, तो अकेले के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। यहाँ पर मैंने मम्मी पापा को चाय बना करके दे दी और चाय से दे दिए थे बिस्किट। और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि शाम को मैंने कुछ खाया नहीं था ज़्यादा। और यहाँ पर सुबह सुबह कचौड़ी बना रही हूँ, देखिए आलू की कचौड़ियाँ बन रही हैं मेरी। और इतनी देर में यहाँ पर इसके पापा भी आ गए थे, क्योंकि उनको निकलना था वापस, तो उनको सेक करके मैंने पैक कर दिया था। बोले मैं खाऊंगा नहीं, पैक कर दे, मैं रास्ते में खा लूँगा। और बच्चों को छोड़ गए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से पैक करके। और यहाँ पर देखिए रुद्र मेरे साथ में बातें कर रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा था, तो मुझे हंसी आ रही, तो मैं उसके साथ में बातें भी कर रही हूँ और कचौड़ियाँ भी बेलती जा रही हूँ। और इधर ये भी जल्दी मचाए थे कि जल्दी सेक दे, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि कोहरा पड़ रहा था। और ठंड अपने दिन में पहुँच जाते हैं घर पे, तो सही रहता है कि शाम का टाइम अगर लेट हो गया मैं, तो कोहरा फिर स्टार्ट हो जाएगा, जाम की स्थिति सी हो जाती है। और दूर का सफ़र है तो जल्दी निकलना चाहिए। यहाँ इस बच्चों को नहला दिया मैंने, वो देखो ऊपर खड़ा है, उसको नहला दिया। मम्मी पापा भी नहा चुके। और ये इतने सारे कपड़े रखे हैं, तो अभी मैं जाऊंगी धोने ऊपर। और बच्चों को मूंगफली दे दूं खाने के लिए, मांग रहे हैं। अंधेरा हो रहा, लाइट बंद कर दी मैंने। दे हाँ, मिठाई नीचे रखी है अब। तो मैं धोती हूँ कपड़े और 12 बज गए हैं। मम्मी धूप में बैठी है, नहा ली है, और बच्चे भी
लो बेटा मूंगफली खा लेना ऊपर। तो कपड़े धुल लो जल्दी जल्दी से, सूख तब भी जाएंगे, धूप निकली है। गरम नहीं है बाबू, उठा लो। तो और अभी मैं सुबह नहाई थी तो मेरे देखिए ऐसे क्लेचर लगाई हूँ, गीले वाला भी मैंने सुखाने में कपड़े धो के डाल दूँ उसके बाद में। और जैसा कि मैंने आपको बताया ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ मैं, तो हम तो अपने ट्राइपॉड नहीं लाए तो हाथ में पकड़ के वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही, तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। और अब मैं कपड़े धोकर ऊपर ही थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, जब बाल अपने कंघी करूँगी। और घर पे भी काम करना होता है, यहाँ पे भी आके लग नहीं है, क्या करें, मम्मी पापा बुज़ुर्ग हैं तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा को। यहाँ से 4-5 दिन बाद जाना भी है क्योंकि पापा जी को भी बुलाना, बहुत सर्दी पड़ रही है। तो और कपड़े भी ज़्यादा नहीं लेके गए हैं गांव में, तो यहाँ पर कल से आई हूँ, तब से लगी हुई हूँ मैं। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और तो चलिए कपड़े धो लेते, नहीं तो धूप चली जाएगी, थोड़ा बहुत सूख तब भी जाएंगे। मम्मी के भी कपड़े हैं और बच्चों के भी हो गए हैं, पापा के भी हैं नहाए हुए। तो मैं ले जा रही हूँ ऊपर ही बाथरूम में धो के डाल दूँगी। मैं चढ़ती नहीं, जीने में चढ़ने में ही सांस फूलती है, तो 2 जीने चढ़ के आई हूँ नीचे से, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे इसी तरह मेरे चैनल पर। तो मैं चलती हूँ किचन के कपड़े, और खाना पीना मैंने बना के खिला दिया है। ये आए थे, इनको भी रख दिया मैंने, ये वापस चले गए मुझे छोड़ के। तो अब भैया आने वाले हैं, और तो भैया के लिए मैंने खाना बना लिया और आटा रखा हुआ है, तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो जब भैया आएंगे तब सेक दूँगी मैं। तो चलिए अभी कपड़े धोते हैं, यहीं से डालूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं ऊपर। वैसे तो मम्मी बैठी हुई हैं, और आज तो अच्छी धूप निकली, लेकिन हवा भी बहुत चल रही है। तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं, मम्मी के भी थे स्वेटर, आधे तो मैंने सुबह धो के डाल दी, बेडशीट वगैरह थी। तो इसी तरह हम लोग काम करते रहते हैं। जब मेरी दीदी आती हैं तो वो मम्मी पापा के कपड़े और जो बेडशीट वगैरह होती है वो धो जाती हैं, और मेरा जब आना होता है तो मैं डालती रहती हूँ। मम्मी थोड़ी हार्ट की पेशेंट है, थोड़ा कम काम करवाते हैं, और कर भी नहीं पाती हैं क्योंकि उनका पैर जो है पहले फ्रैक्चर हो गया था, पैर और हाथ, तो ज़्यादा बैठ जाती तो उठ नहीं पाती, उन्हें दिक्कत होती है। और करने वाला घर में कोई है नहीं, तो हम दोनों बहनें अपना करते रहते हैं। और ये तो बोल रहे थे मम्मी को ले चलो भी, तो सर्दी की वजह से मम्मी मना कर रही हैं साथ में चलने के लिए, लेकिन थोड़ा दिन सही होने लगे तब मैं लेवा ले जाऊँगी, थोड़े दिन रह आएंगी। अभी तो दीदी के यहाँ पे रह करके आई हैं, और हम कोई ना कोई आते रहते हैं, भाई बहन सभी लोग, तो सब कुछ। और भैया आने वाले हैं, विंटर वेकेशन हो गई हैं छोटे वाले भैया। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं कपड़े धोने के बाद में। फ्रेंड्स देखिए कपड़े सारे धुल दिए मैंने, ये टंगे हैं, कुछ इधर हैं, ये बेडशीट वगैरह। और अभी फ्री हुई हूँ, मैं बच्चों को खिला दूँ खाना, और काफ़ी टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, 2 या 2:30 के समथिंग ऐसा ही टाइम है। तो चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए, मम्मी धूप में लेटी हैं, बच्चे भूखे हैं। तो इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और एक बार सबको फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और अच्छे से सभी लोग न्यू ईयर मनाइए। अभी खाना खिला के बच्चों को फिर मैं भी देखो मंदिर वगैरह जाऊंगी, आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूंगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलिए कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।